किसी महापुरुष ने सच ही कहा है कि कोई भी इंसान यदि गरीब पैदा होता तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर वह पूरी जिंदगी गरीबी में ही गुजारते हुए एक दिन गरीबी मर जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें उसकी गलती है। पूरी दुनिया की जनसंख्या लगभग 7 अरब है और इसमें एक बहुत बड़ा तबका इस गलती का शिकार होता आ रहा है। आखिर क्यों? इसके पीछे का एक सीधा सा कारण है, इंसान का नजरिया। हाँ दोस्तों, इंसान का नजरिया का ही सारा खेल है। इसी नजरिया की देन है, इसलिए जिसका जैसा नजरिया उसका वैसा ही जीवन। जो इस खेल को समझ जाता है वह एक दिन खुद को शिखर पर पाता है, और जो उसे नहीं समझ पाता वह जिंदगी भर पत्थर पर अपना सिर टकराता है और लोगों से कहता फिरता है कि मेरी किस्मत तो मोटी कलम से लिखी है। दोस्तों, कोई भी इंसान अपना नजरिया बदलकर अपनी किस्मत को बदल सकता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। जब एक भिखारी अपना नजरिया बदलकर अपनी किस्मत बदल सकता है तो फिर कोई और क्यों नहीं। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि एक भिखारी कैसे बना व्यापारी। आइए जानते हैं इस वीडियो में। रेल सफर में भीख मांगने के दौरान एक भिखारी को एक सूट वूट पहने सेठ जी दिखे। उसने सोचा कि वह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वह उस सेठ से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता रहता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं। सेठ जी ने कहा, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ देने को नहीं है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तभी वह स्टेशन आ गया जहाँ उस सेठ को उतरना था। वह ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी सेठ की कई बात के बारे में सोचने लगा। सेठ के द्वारा कई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख से अधिक पैसे इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूंगा। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले वह भी उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले वह दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए दिन भर गुजरा, लेकिन उसे उस प्रश्न का कोई उत्तर ना मिला। दूसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना ये विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले उन फूलों को लोगों को बांट देता। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे, लेकिन जब तक फूल बढ़ते बढ़ते खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि भाई शेर ट्रेन में बैठे हैं, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचा और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं,
आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने उसे कुछ फूल दे दिए। उस सेठ को ये बात बहुत पसंद आई। सेठ जी ने कहा, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह स्टेशन पर उतर गए। लेकिन उस सेठ के द्वारा कही गई बात एक बार फिर उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और वह बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे सफलता प्राप्त करने का नजरिया मिल गया। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा शायद वह भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। एक वर्ष बाद इसी स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट वूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उसमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? सेठ ने कहा, नहीं तो शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। भिखारी बोला, सेठ जी आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ ने कहा, मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। सेठ आश्चर्यचकित होते बोले, ओहो याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम सूट वूट पहने कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? सेठ जी मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का ये नियम वास्तव में काम करता है। मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ, बल्कि अब मैं समझ चुका था कि वास्तव में मैं एक भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वह मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि इन फूलों का मूल चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते। मैं लोगों की नजरों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नजरों में एक भिखारी था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे कुछ और फूल खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। स्टेशन पर दोनों साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बात करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों इस कहानी से पता चलता है कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारे अंदर जो प्रतिभा है वह हमसे न्याय नहीं करेगी। लेकिन सीधी सी बात है कि हम खुद के प्रति जो नजरिया रखते हैं भविष्य में लोगों का भी हमारे प्रति वही नजरिया बन जाता है। हम खुद ही अपनी औकात बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। वो अलग बात है कि हमारे पास का माहौल हमें प्रभावित करता है, लेकिन माहौल के करीब रहना या उससे दूर रहना ये हम तय ही कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी हमें जबरदस्ती किसी भी माहौल में नहीं धकेल सकता अगर हम दृढ़ निश्चय कर जाएं।